कक्षा 10 के लिए फिजिक्स रमेश सर के द्वारा। हम पिछले वीडियो में लाइट की चर्चा कर रहे थे, चैप्टर 1 में लाइट, जिसमें हमने गोलीय दर्पण के एक सूत्र की स्थापना किए थे 1/f = 1/v + 1/u। इस सूत्र की स्थापना आपके सामने दिखाया गया था गोलीय अवतल दर्पण में। उसके आगे हम बताते हैं नेक्स्ट वीडियो में गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी। हेडिंग डाल दीजिए गोलीय दर्पण की चिन्ह परिपाटी। और यहाँ लिख दे रहे हैं गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी। ये क्या चीज है अभी हम आपको बताएंगे, टीचर बढ़िया समझाया जाएगा आपको, या तो आप रहिए समझ जाएगा। गोलीय दर्पणों की चिन्ह परिपाटी आपकी हेडिंग है, अगली हेडिंग है। तो देखिए एक हम लेते हैं यहाँ पे गोलीय अवतल दर्पण, इसको हमने उभरे हुए भाग से पॉलिश कर दिया। ये हो गया गोलीय अवतल दर्पण। ये है आपका मुख्य अक्ष, ये जहाँ दर्पण को काटता है वो हो गया आपका। इसमें सी जो लिख रहे हैं ये वक्र का केंद्र है, एफ जो लिख रहे हैं यहाँ पे फोकस है। ये पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, बात समझाया गया है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जो ध्रुव है इस पे एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचते हैं, जिसको टैंजेंट कहते हैं। ऐसे इस पे स्पर्श रेखा खींचते हैं और इस मुख्य अक्ष को थोड़ा सा और आगे ऐसे बढ़ा देते हैं। तो ध्रुव से होते हुए मुख्य अक्ष को जब ऐसे आगे बढ़ा देते हैं तो आपको 4 भाग दिखाई दे रहा होगा। ये सबको पार्ट 4 भागों बढ़ गया है। एक देखिए इधर भाग, एक ये भाग, एक ये भाग, एक ये भाग, यानी चतुर्थांश में बढ़ गया है। और गणित में मैथ में आपको थोड़ा सा ले चलेंगे, आप कार्य तल में या निरसान ज्ञान में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े तो थोड़ा समझिएगा इस बात को। ये है यक्ष अक्ष बोलते हैं, जो क्षैतिज लाइन होती है ऐसे इसे यक्ष अक्ष बोलते हैं और इसे बोलते हैं वाई अक्ष। ये दोनों यक्ष अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल बिंदु को ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखो ध्रुव भी यहाँ संकेत किया क्योंकि दर्पण चल रहा है, इसमें ओरिजिन का संकेत करके पी संकेत किया गया है। तो इस मूल बिंदु से यक्ष अक्ष में हम जब दाईं ओर चलते हैं तो इसका चिन्ह प्लस लिया जाता है। यही यहाँ पे लिखा गया चिन्ह परिपाटी, यानी चिन्हों का ध्यान देना है। गोलीय अवतल दर्पण में या दर्पणों में चिन्ह का ध्यान देना है, वही चीज मैं समझा रहा हूँ। तो मूल बिंदु से यक्ष अक्ष में जब हम दाईं ओर चलेंगे तो उधर की दूरी प्लस लिखेगा। अब मूल बिंदु से यक्ष अक्ष में जब हम बाईं ओर चलेंगे इधर, ये दूरी आपको माइनस मिलेगा। मूल बिंदु से यक्ष अक्ष में ध्यान देना, क्षैतिज लाइन पर बाईं ओर चलेंगे जब तो वहां पे दूरी माइनस मिलेगा। मूल बिंदु से वाई अक्ष में जब ऊपर चलेंगे हम ऐसे, इधर की दूरी प्लस मिलेगा। और इसी प्रकार से मूल बिंदु से वाई अक्ष में जब नीचे की ओर आएंगे इधर की दूरी क्या होगी? माइनस। ये इतना ध्यान देना है आपको। अगर ये चिन्ह आपको याद हो गया तो इसमें बातें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम दर्शाते हैं ये सब दूरियों को देखते हैं चिन्ह परिपाटी में। प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वस्तु की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, इनका चिन्ह क्या होता है, वक्र त्रिज्या का चिन्ह क्या होता है, ये चिन्हों के विषय समझेंगे। जब तक इनके चिन्ह आपको नहीं याद होंगे न्यूमेरिकल आपको बराबर बनेगा, क्योंकि वहाँ चिन्ह ही रखा जाएगा। कि एक चिन्ह भी मिस्टेक हो जाएगा रखने में तो सवाल का आंसर दूसरा हो सकता है, जिससे गलत हो जाएगा सवाल। इसमें ध्यान से समझना है कि इसका क्या चिन्ह हो रहा है। तो देखिए हम इस ध्रुव से जिसे मूल बिंदु भी मान के चलेंगे आप, ये यक्ष अक्ष की लाइन हो गई है, वाई अक्ष की लाइन हो गई। तो इधर जब हम चलेंगे तो दूरी प्लस में हो जाएगी, सॉरी ये दूरी किस में हो जाएगी? माइनस में। इधर की दूरी आप क्या करेंगे? माइनस में कर जाएंगे और इधर की दूरी क्या करेंगे? प्लस में कर जाएंगे। वही चीज दिखाया जा रहा है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं ये तो दूरी का चिन्ह तो आपने दिखा दिया कि मूल बिंदु से इधर प्लस, दाईं ओर प्लस और बाईं ओर की दूरी माइनस। पीछे पॉलिश किया गया है, पीछे वह नहीं जाएगी क्योंकि वह
सामने रखी जाती है, इधर पॉलिश आता है उधर रखी जाती है। भाई दीवार के पीछे अगर हम वस्तु रखेंगे तो उसका चित्र कहाँ बनेगा, सामने रखेंगे दर्पण के उसका चित्र सामने दर्पण में बनेगा। इसलिए हम एक वस्तु यहाँ रखते हैं, एक वस्तु रखा हमने, यहाँ से इधर जाती थी, पीछे प्रतिबिंब बताया गया था, लौटने के बाद फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी किरण यहाँ से चलेगी वक्रता केंद्र से, तो बिना विचलित हुए उसी रास्ते से जाएगी। दोनों लौटने वाली परावर्तित किरणें कोई दर्पण से जहाँ काटते हैं वहाँ पे हमने बताया था कि एरो का निशान लगा के लंब खींचते हैं। ये वह एडी का एक प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन जाता है ना। अब हम यहाँ तो देखेंगे कि जो वह दर्पण से जितनी दूर पर रखी जाती है वो यू होता है। पीछे बताया गया है कि जितनी दूरी पर दर्पण से वह रखी जाती है वो यू से संकेत करते हैं। इसी प्रकार से प्रतिबिंब जितनी दूरी पे बनता है बी डैश, यहाँ से दर्पण की जो दूरी होती है या दर्पण से कर सकते हैं प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो आपका वो v से प्रदर्शित किया जाता है v। अब फोकस से यहाँ तक की जो दूरी होती है दर्पण की वो स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस को कैपिटल f से और फोकस दूरी को स्मॉल f से। एक चीज और ध्यान देंगे, वक्रता त्रिज्या आपको बताया गया था कि वक्रता केंद्र से दर्पण तक की दूरी में जो कहते हैं ये वक्रता त्रिज्या r होगा है। ये भी आपको पीछे बताया गया था, या बराबर r बाई 2 इलेक्ट्रॉन में पिछले वीडियो में बताया गया। तो इन्हीं चिन्हों का ध्यान देना है कि u का चिन्ह क्या होगा, v का चिन्ह क्या होगा और इस स्मॉल f का चिन्ह क्या होगा और r का चिन्ह क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, ये सभी चीजें वस्तु, प्रतिबिंब, फोकस, वक्रता त्रिज्या ये किधर पड़ते हैं p से ये ध्यान देना है। p की तरह देखिए किधर पड़ रहे हैं, p के देखो दिखाई दे रहा है कि p की ये बाईं ओर चल रहे हैं, दाईं ओर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, उधर का चिन्ह प्लस है और इधर का चिन्ह माइनस है। तो आप सीधे सीधे सरल भाषा में कह सकते हैं कि जब आपको दिखाई दे रहा है इधर कि सभी दूरियां सभी वस्तु प्रतिबिंब फोकस सब बाईं ओर है, इनके चिन्ह आप आसानी से देख सकते हैं, देख के लिख सकते हैं कि इधर के सारे चिन्ह क्या है, माइनस है। तो u का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, और v का चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, सॉरी माइनस। फिर f का चिन्ह देखिए क्या हो जाएगा, माइनस। फिर r का चिन्ह क्या हो जाएगा, देखो माइनस। ये तो हो गया गोलीय अवतल दर्पण में इन आने वाली राशियों का चिन्ह। यही ध्यान देना कि ये सभी माइनस में होंगे, केवल एक कंडीशन पर छोड़कर जब हम लोग फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखते थे तो उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है। गोलीय अवतल दर्पण प्राय वास्तविक चित्र बनता है, लेकिन एक कंडीशन को छठवां कंडीशन था कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में हमने वस्तु को रखा था तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बनता। मान लो दर्पण के पीछे यहाँ एक दाग करके चित्र आपको बनाया गया था, आप प्रतिबिंब बनना में देखेंगे a डैश b डैश करके आपको एक बना हुआ था। तो इधर वाला प्रतिबिंब गया, इसका मतलब v का चिन्ह इधर हो गया प्लस में। जब आपको सवाल में कहेगा कि गोलीय अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है तब उसका चिन्ह v का यहाँ पे प्लस रखेंगे। जब आभासी सवाल बोलेगा तब रखेंगे। वैसे वास्तविक ही बनता है गोलीय अवतल दर्पण में, इसके सभी चीज माइनस रहेगा। देखिए जब केस में कहता है आपको कि आभासी प्रतिबिंब बनता है तब आप v का चिन्ह प्लस रखेंगे। अब इसी प्रकार से गोली उत्तल दर्पण का हम लोग देखेंगे। गोली उत्तल दर्पण की चिन्ह पर पार्टी में आप इसे नोट कर लीजिए, 2 मिनट एक में छुपे हुए हैं, जिन्हों को आपकी किताब में दिया भी है चिन्ह पर पार्टी। बाकी हम आपको समझाया धीरे धीरे आप योग करके भी बीच में योग कर सकते हैं सारी आसानी से। जाते हैं अब देखिए गोली उत्तल दर्पण। आपके सामने गोली उत्तल दर्पण का चित्र होते हैं। ये है गोली उत्तल दर्पण, जिसको अंदर से पॉलिश कर दिया जाता है। आप समझ रहे होंगे कि जिसके अंदर पॉलिश होता है वो उत्तल दर्पण होता है। वही चीज इसमें भी है, सेम सब चीज। ये मुख्य अक्ष हो गए और यहाँ पर आपका फोकस हो गया, वो आपका केंद्र यहाँ से हो गया। ये दर्पण का ध्रुव हो गया। अब देखिए वस्तु को ध्रुव से दाईं ओर तो हम रखेंगे नहीं,
पॉलिश किया गया है तो वहाँ पोस्ट कर देंगे तो उसका चित्र तो बनेगा नहीं। इसलिए हमेशा परावर्तक जिधर तल होता है, जिधर चिकना तल होता है, वह को उधर ही ऐसे लंबवत मुख्य पर रखते हैं जिसका नाम AB होता है। तो AB नामक को हमने रख दिया। अब यहाँ से मुख्य के समांतर किरण चलती है, ये पता है आपको। ये परावर्तन के बाद उधर जाएगी, परावर्तन बाद ऐसे लौट जाएगी इस तरीके से। तो इसे हम गेस करेंगे क्योंकि समांतर चलने वाली किरण हमेशा फोकस से होकर जाती है, लेकिन यहाँ जा नहीं रही है तो हम गेस करेंगे इसे आगे जा रही है किरण। इसे हम गेस करेंगे आगे ले जाकर हम पीछे ले जाएंगे, डॉट डॉट करके आप पास कर रहे हैं, ये फोकस से होकर जाएगी। अच्छा, दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, यहाँ से दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी जो बिना विचलित हुए, आपको पता है वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए उसी रास्ते से वापस लौटेगी। तो जब ये वापस लौटेगी और इधर से आने वाली वापस लौट रही है परावर्तन के बाद, दोनों यहाँ पे देखो कटान में काट रहे हैं। साफ साफ देखिए, आपको किताब में भी दिया होगा, किताब में भी जितने चित्र दिखाई देगा प्रतिबिंब के बदनाम कुछ बातें वहां से क्लियर हो जाएंगी। किताब में आपके पास होगा और नहीं होगा, हमने वीडियो बताया नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम लंब खींचने कटान खींचते हैं, बताया गया है लंब खींचते हैं ऐसे मुख्य से। ये प्रतिबिंब हो जाता है ये डैश और बी डैश। अब देखिए प्रतिबिंब किधर हो रहा है, ध्रुव से दाईं ओर हो रहा है कि बाईं ओर हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, ये ध्रुव बी है, ध्रुव बी से ये दाईं ओर हो रहा है। तो दाईं ओर की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की भी हम ऐसे दिखाएंगे भी, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी हमेशा दर्पण से भी होता है। और वक्र को लिख लीजिए, वक्र का संकेत क्या है, यो। यहाँ पे यू हो गया पी, जो कि पी के दाईं ओर है। इधर देखिए फोकस, यहाँ से स्मॉल है, फोकस दूरी हो गया स्मॉल है। यहाँ से वक्र त्रिज्या देखिए ये आर हो गया। आप क्या देख रहे हैं, ध्रुव की दाईं ओर, ध्रुव की दाईं ओर सभी दूरियां आप क्या देख रहे हैं, इधर का चिन्ह परिपाटी में लेके जाए से मूल बिंदु इधर की दूरी क्या है सब प्लस में, इधर की सारी दूरियां क्या होगी प्लस में, और इधर की दूरी क्या होगी माइनस में। तो इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ध्रुव पी के बाईं ओर कौन है, ध्रुव पी के बाईं ओर यू है, तो किसमें होगा माइनस में। बाकी देखिए क्या है, v जो है वो ध्रुव के किधर है, दाईं ओर है। v का चिन्ह क्या होगा प्लस में, क्योंकि ये v के दाईं ओर एक्स अक्ष पर है। और f का चिन्ह क्या है इसमें प्लस है, क्योंकि ये भी दाईं ओर पड़ता है ध्रुव के। r का चिन्ह क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि ये भी दाईं ओर है। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें केवल u माइनस रखना है। बोलिए उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में आपको एक ही बात ध्यान देना है, केवल u का चिन्ह माइनस रहेगा, क्योंकि वह हमेशा परावर्तक तल के सामने ही रखी जाएगी और बाकी सारी क्रियाएं इसमें आभासी होती है उत्तल दर्पण में। तो u का चिन्ह माइनस में और बाकी सभी का चिन्ह प्लस में। बाकी मतलब v, f और r, यानी प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या, ये प्लस में होगी। मुझे विश्वास है कि आशा भी है कि शायद आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर चिन्ह समझ में आ गया तो सवाल लगाना आसान हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। इसका बस यही सारा मैटर, इसमें कभी बदलेगा नहीं, केवल अवतल दर्पण में एक चीज नहीं बनाया कि आभासी में भी का चिन्ह प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से गोली दर्पण की चिन्ह परिपाटी हुआ। और हम चलते हैं, आपको बताएंगे गोली दर्पण में रेखीय आवर्धन, ये लिखिएगा गोली दर्पण का रेखीय आवर्धन, गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब इसमें बहुत सरल है, संक्षिप्त है, बढ़िया समझ में आएगा। तो देखिए कोई भी एक दर्पण हम देखते हैं, एक हमने यहाँ पे गोली अवतल दर्पण लिया, गोली अवतल दर्पण लेने के पश्चात जो होता है और एक वक्रता केंद्र यहाँ पे लिख दिया सी, और फिर बार बार वही
अभी पीछे बताया थे। तो यहाँ पे वक्र ए बी है, देख रहे हैं ध्यान से। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर किरण चलती है, किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले लौटेगी तो फोकस से होकर चलेगी, दूसरी किरण यहाँ से वक्र केंद्र से होकर चलती है, जो बिना विचलित हुए उसी रास्ते से वापस हो जाएगा। यहाँ से तब खींचेंगे ऐसे, ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। तो अब इसमें देखिए प्रतिबिंब इतना लंबा है, ये इसी की लंबाई को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। इमेज माने होता है इमेज माने होता है प्रतिबिंब को, इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई को हमेशा हम आई से प्रदर्शित करेंगे, फैक्टर आई से। और ये हो गया वो, ये हो गया वो, उल्टा हो गया। ए ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, ओ बी जे ई सी टी, ऑब्जेक्ट माने होता है वस्तु, और इमेज माने होता है प्रतिबिंब, इसलिए इसे हम फैक्टर आई से प्रदर्शित करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि वस्तु के सापेक्ष हमारी वस्तु कितनी बड़ी है या लंबी है, इसके सापेक्ष प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बन रहा है, इस बात पे ध्यान देते हैं। यही वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का तुलना करना ही रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो कुल मिला के परिभाषा निकालते हैं इसकी, आसानी से देखिए। तो कहेंगे किसी गोलीय दर्पण में, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो, किसी गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई, यानी जो प्रतिबिंब बना इसकी लंबाई कितनी है, ए से ए डैश बी डैश के बीच की दूरी कितनी है। किसी गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और तथा जो वस्तु दिया गया था उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन करते हैं। लिख भी दे रहे हैं, नोट करते रहिए आसानी से, कलम आप काफी रखते रहिए। तो देखिए किसी गोलीय दर्पण में, किसी गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम आई लिखते हैं कैपिटल आई इमेज, तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं, इसलिए इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र आप लिख सकते हैं, जैसी परिभाषा उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। पहले हिंदी में देखिए, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटा प्रतिबिंब की लंबाई डिवाइडेड बाय वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। यही परिभाषा में बोला गया कि वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात माने होता बटा अनुपात को ही बोलते हैं रेखीय आवर्धन। इसे आप स्मॉल एम बराबर आई बटा ओ लिख सकते हैं। आई इज इमेज, ओ इज ऑब्जेक्ट। ये बराबर होता है माइनस वी अपॉन यू। वी क्या है, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, यू है दर्पण से वस्तु दूरी, माइनस लगातार ये ध्यान देना है। बराबर आई बटा ओ बराबर माइनस वी बटे यू। एट लास्ट आप कर सकते हैं कि एम बराबर माइनस वी बाई यू। ध्यान देना है कि गोली दर्पण में चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, केवल चिन्ह माइनस लिखना, माइनस नहीं लिखेंगे तो आपकी प्रश्न गलत हो जाएगा। दर्पण के लिए एम बराबर माइनस वी अपॉन यू पहले से ही नोट करके रखे रहेंगे, लेंस में जाएगा तो ये प्लस मिलेगा। नोट कर लीजिए, उसको आप किताब से भी देख के नोट कर सकते हैं इसे। एक बात
बात विशेष नोट कर लीजिए, बस उसमें एक है नोट, अवतल दर्पण का रेखीय आवर्धन प्रायः ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव धनात्मक होता है। अर्थात वास्तविक प्रतिबिंब कोई बनेगा उसका आवर्धन ऋणात्मक होगा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो उसका आवर्धन धनात्मक होगा। हमेशा अवतल दर्पण बनता है और उत्तल में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका आवर्धन धनात्मक होता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट हम बताएंगे गोली दर्पण की पहचान, उसका उपयोग और आंकिक प्रश्न। धन्यवाद।